हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बाई पार्ट्स। बाई पार्ट से मतलब क्या है? देखो, अब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट टूल तो होता नहीं। और अगर मैं आप सभी के सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखूं एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत बेसिक सा है कि मान लो पहला ही क्वेश्चन है कि क्या इंटीग्रेशन करना है आपको, किसका? एक्स का और साइन एक्स का। अब दिक्कत ये कि करे कैसे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो एक्स होता नहीं, ना एक्स का साइन एक्स होता। भाई एक दूसरे का और ना एंगल से किसी को चीज को मान के कोई बेनिफिट है, तो करेंगे। तो बाई पार्ट्स कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन पता है अलग अलग नेचर के, मतलब दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट एज इट इज, क्या बोला मैंने? फर्स्ट एज इट इज, जो भी फर्स्ट होगा। अब बात आती है फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे। ये गुरु मंत्र है आइलेट के बेसिस पे। अब आइलेट क्या होता है अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, जो भी सेकंड होगा, माइनस डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, एंड जो भी कंबाइंड करके आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन होगा। ये कहलाता है हमारा बाई पार्ट्स का रूल। यानी क्या? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है? फिर से बोलना चाहूंगा। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है सर ये फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे? आइलेट के बेसिस पे। जब तक मैं तीन चार क्वेश्चन ना कर दूं तब तक आप आराम से समझते चलना। आई लेट, ये वर्ड बहुत इजीली याद हो रहा है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोला मैंने? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो भैया कितना पढ़ा फंक्शन। दिया? एल अभी शुरू करा है बेटा। लॉगरिथम, एलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगो, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब बात आती है सर इनमें कौन कौन आता है। देखो इनवर्स ट्रिगो का तो मतलब आप सबको पहले से पता ही होगा। कौन कौन होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एंड सो ऑन। लॉगरिथम में लॉग जैसी चीजें आती है, लॉग एक्स, लॉग टी समथिंग। एल्जेब्रिक में एक्स वाई जेड, वन टू थ्री, ए बी सी, ये सब एल्जेब्रिक कहलाएंगे। टी में तो पता ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल में ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, थ्री की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल कहलाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि कैसे पहचानेंगे फर्स्ट और सेकंड। सही बात है। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक एग्जांपल तो मैं आपके सामने ही कर रहा हूं यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा होगा। फर्स्ट आइलेट के बेसिस पे आप आराम से बताओ, ये तो एल्जेब्रिक है और ये ट्रिगो है ना? तो ए पहले आ रहा है या टी आइलेट के बेसिस पे? ए पहले आ रहा है या टी? ए या ए। टी? ए। ए यानी एल्जेब्रिक, तो यानी इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। ये हम अपने खुद के लिए लिखेंगे समझने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और रूल क्या कहता है फर्स्ट इंटू सेकंड का? मैं पहले फिर से समझाने के लिए आपके लिए रूल लिख देता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे करेंगे रूल के अकॉर्डिंग? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये तो चलो समझ आती कहानी, पर इस फॉर्मूले का यूज करना बताओ। चलो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको भी आप फर्स्ट मानोगे, किसे माना है फर्स्ट मैंने, देखो तो आप बोलो। एक्स। एक्स को। तो यानी कि फर्स्ट एज इट इज, पहले फॉर्मेट तैयार करा एक्स एज इट इज ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? सेकंड का, यानी साइन एक्स का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फर्स्ट का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? सेकंड का। और जो भी कंबाइंड आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन होना है। ये बात क्लियर है? अब देखो, एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको पता ही होगा, माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस के कॉस एक्स हो गया।
जो भी मर्ज होके आएगा उसका अगेन होना है। तो अब आप आराम से देखो, माइनस माइनस प्लस के cos x हो गया। अब cos x का यानी दोबारा होना है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही क्यों कहला रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए क्योंकि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करा है। पर बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है, आइलेट के बेसिस पे। तो बेटर होगा क्यों ना मैं आपको फिर से क्वेश्चन करके बताऊं, सही बात है। और जो रूल है, इस रूल को मैं आपके साथ फिर से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए जरा, बाई पार्ट्स तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है, प्रोडक्ट टूल होता था जैसे, उसी तरीके से बाई पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे नोटिस करना, फर्स्ट और सेकंड, पता है क्यों मानते हैं हम फर्स्ट और सेकंड आइलेट के बेसिस पे, ये जरूरी नहीं है कि आइलेट के बेसिस पे माने। पर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस आपके इजी कर देता है ये कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ध्यान से समझते चलना। देखो 3 क्वेश्चन मैं यहीं पे करूंगा ऑन द स्पॉट आपके लिए, रेडी, बोलो हाँ। सर आप तो विशेष साइड में बेटे खुद पकड़ के साइड कर देना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझा। आप अपने अपने सिस्टम की बात है, रेडी। रिकॉर्डिंग तो आपकी है। सही बात है। ओ अच्छा, जो भी क्वेश्चन कर रहा था उसमें कह रहा होगा साइड में पहुंच गया। यस सर। ओहो मैंने तो ये चीज नोटिस ही नहीं करी थी अभी, चलो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करूंगा, रेडी। लाइन खींच दो ना उस साइड पे, अरे तो नहीं आपको कोई ये बात वो नहीं ना, रहेगा कोई रिमेम्बर। बात नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसे ध्यान से समझो। फर्स्ट और सेकंड है जैसे, तो बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे। अब ये तो एलजेब्रिक कहलाता है और ये लॉगरिथम। अब आइलेट में एल पहले आ रहा है या ए पहले आ रहा है, एल। एल। तो यानी कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे। पहले ये क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड कैसे माना, बोलो हाँ। हाँ भैया। अब देखो यस कॉन्सेप्ट सर। के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट एज इट इज, क्या बोला मैंने, फर्स्ट एज इट इज। इंटीग्रेशन जो भी होगा उसका मतलब सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करूंगा, अभी करा नहीं है। डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है। अब वेट, log x एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1। एक्स स्क्वायर बाई 2। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, इन्हें ये नहीं पता एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर अपॉन 2। ये क्लियर है। अभी मर्ज होके जो भी आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होना है। तो देखो ये वाला एक्स स्क्वायर बाई 2 तो बाहर की तरफ लिख दिया log x के साथ, और इसमें जो काट पीट करी था वो सिर्फ कांस्टेंट बाहर आएगा। और इस एक x को अगर आप ध्यान से देखो तो ये x जो है एक्स स्क्वायर को काट देगा, तो वैल्यू क्या बची, सिर्फ x बची फिर से। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। और अगेन समझने की यस सर। कोशिश करना, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x एज इट इज। अब 1/2 तो x का इंटीग्रेशन होगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। प्लस सी। डन। तो आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ। तो देखो जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं जो है फिर से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मान लो x इंटू ई की पावर x है, डन। x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। अब कोई किसी का डिफरेंशिएशन भी नहीं है, तो अब वेट, x तो कहलाता है एल्जेब्रिक, ई की पावर x कहलाता है एक्सपोनेंशियल। देखो तो हमारे सामने 3 ही 5 ही तरीके के फंक्शंस होते थे ज्यादातर क्वेश्चन जब हम करते थे, या तो इनवर्स ट्रिगो, लोगैरिथम, एक्स वाई जेड एबीसीडी 1 2 3 4 दिखता था, या तो या ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल। क्लियर है। आइलेट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो यानी कि x, ये तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ई बाद में आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम, भाई इसे फर्स्ट मानूंगा और इसे सेकंड मानूंगा। तो फर्स्ट और सेकंड में जब इंटीग्रेशन करूंगा तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और कंबाइंड करके जो भी आएगा होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है। एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये तो याद है ना, बोलो हाँ।
एक बार मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे मौजूद सभी बच्चों के, प्लीज प्लीज प्लीज। आदित्य समझ आ रहा है बेटा? अंजनी, अंशु, आर्यन, भव्या, इब्रा, निकुंज, सत्यम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर बोलो हाँ। अब Yes, वेट, हाँ sir. भैया। ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ये बात क्लियर है बोलो हाँ। प्लस सी, खत्म। आया समझ बोलो हाँ। Yes, sir. ओहो, निन्नी आ रही है इनको, सुलाओ इन्हें बेचारों को, भैया को। यस सर, क्लियर है बोलो हाँ। तो फिर से समझते चलना है सभी बड़े भाई। और क्या हुआ तुझे? अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जो अब मैं फोर्थ क्वेश्चन करूंगा ना उसे ध्यान से समझना। एक्चुअली इस क्वेश्चन में काफी सारी बातें आपकी एक बार में आ जाएंगी। अगर मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x है, कंफ्यूज मत होना, इसमें जान के लिया है मैंने इसका क्वेश्चन, ठीक है? आई बराबर है, जैसे सॉल्यूशन करना है इसका, तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, तो यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड है। पहले ये फर्स्ट और सेकंड समझ आ रहा है कैसे मान रहा हूँ? एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा अगर सबको समझ आ गया फर्स्ट और सेकंड कैसे मान रहा हूँ, जल्दी से। अंजनी क्लियर है? ओके, आदित्य क्लियर है, अंशु, भव्या और आदित्य, सत्यम, इब्रा, तो आर्यन, निकुंज नहीं आया समझ? सर मुझे आ रहा है। आ रहा है, ओह, ओके आपको आ रहा है। फर्स्ट यानी फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स स्क्वायर का। मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं करता, इनको कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ही के लिए गड़बड़ हो जाएगी, समझ लो। इसलिए पहले ये प्रेजेंटेशन है और मैं तसल्ली से अब कर ही लूंगा। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर 3x अपॉन में 3, ये क्लियर है बोलो हाँ। अब इंटीग्रेशन में ये थोड़ी ना ये भूल जाऊंगा कि x का भी होता है, यानी जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होता है, ये बात पता है बोलो हाँ। Hmm. अब वेट, अब इस क्वेश्चन को स्पेशल टारगेट क्यों किया गया है अभी समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करा, मल्टीप्लाई e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 करा, और dx जो कांस्टेंट है ना उन सबको बाहर ले आया, यानी एक्स स्क्वायर e की पावर 3x, एक्स स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3, 2/3 बाहर करा। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ये फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बार बाई पार्ट्स लगे, एक ही क्वेश्चन में अगेन बाई पार्ट्स लग सकता है फर्स्ट और सेकंड मान के। मेरी बात समझ आ रही है बोलो हाँ। यानी कि इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगा, और जब लगाओ तो ब्रैकेट लगा लगा के करना, तो जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो। नहीं देखो, भैया। होनी भी नहीं चाहिए, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x डिवाइड बाई 3 को तो ऐसे ही रहने दिया, 2/3 को भी ऐसे ही रहने दिया। अब मैं करूंगा ब्रैकेट में सॉल्व, ठीक है? अब ब्रैकेट में कैसे, जब ध्यान दीजिएगा, प्लस सी लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, आपकी मर्जी, लास्ट में लिख दो चाहे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और कंबाइंड करके होल का इंटीग्रेशन अगेन। याद रखना, इन क्वेश्चनों को कराने के बाद मैं भी आपसे कराऊंगा क्वेश्चन अभी, और जैसे ही कर लो तो ग्रुप में अपनी सॉल्यूशन की पिक सेंड करनी है, ठीक है? ठीक है भैया। इधर तो 9x² e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3। अब एक बताओ, x तो एज इट इज e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस x का डेरिवेटिव 1 e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3। अब एक चीज बताओ, अभी एक और बार इंटीग्रेशन होना बाकी है ना, यानी, और मैं फिर से कर ही रहा हूं, तो x² e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2x e की पावर 3x अपॉन 9। अब सुनो, e की पावर 3x का आएगा e की पावर 3x अपॉन 9, और बाहर वाला 2 प्लस के 2/27 प्लस सी। आया समझिए क्या करा है? -2/3 बाहर वाला, e की पावर 3x का एक और 3 आता जो कि 9 हो जाता, और 3 बाहर वाला जो कि 27 हो गया।
ये समझ आया क्या करा है? अब जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है, मैं उन सबके बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जिस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ इससे डाउट्स की काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5th नंबर। चलो देखो जरा, 5th क्वेश्चन है, मान लो log x है, ठीक है, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। log x का अब तक हम डिफरेंशिएशन देखते आए थे, क्या किसी को इंटीग्रेशन पता है यहाँ पे? यानी अब हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स पता है क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब, भाई साहब सुनो, भाई साहब सुनो, जिसका आपने अब तक फॉर्मूला नहीं भी पढ़ा था ना, बाई पार्ट्स के जरिए फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे। क्या बोला इसने? जो फॉर्मूला भी अगर आपने नहीं पढ़ा था तो इसको ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर लोगे। अब हम कहेंगे अब ऐसे कैसे कर लेंगे? तो कॉन्सेप्ट कहेगा भाई देख सुन, 1 से इंटू कर भी लोगे तो मुझ पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? नहीं सही बात है भाई, अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बताओ। नहीं बताओ, पड़ेगा कोई फर्क? नहीं सर। अब जिसमें कि अब मैं इसको बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट सेकंड में तोड़ना है। अब दिक्कत ये फर्स्ट सेकंड कैसे मानूंगा? आइलेट से। तो ये तो एल्जेब्रिक का हिस्सा होता है, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड है ना, और ये लॉगरिथम है, तो एल पहले आता है या ए? यहाँ पे देखो आइलेट में एल पहले आता है या ए? एल। यानी लॉगरिथम को फर्स्ट और 1 को सेकंड मानेंगे। ये बात क्लियर बोलो हाँ? तो फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये बात क्लियर है बोलो हाँ? अब मुझे एक चीज बताओ, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अगर मैंने देखा यार ये x x तो कट रहे हैं, काट दिए तुरंत मैंने, फिर क्या बचा अगर आप ध्यान से देखो तो? x log x और 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। वाओ, यानी log x का इंटीग्रेशन होता है x ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस सी, या ये कह सकते हैं x log x माइनस x प्लस सी। आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ आया? हाँ अब भैया। वेट, मैं कुछ हाँ स्पेशल भैया। क्वेश्चंस और करके दिखा रहा हूँ एक। अब देखो, पहले तो अब आपको फॉर्मूला याद करना है मेरे साथ साथ, ठीक है? तो क्या आप सब तैयार हैं? अगेन आज बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद करेंगे। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट एज इट इज, बिना कुछ छेड़ाछाड़ी करे, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव को डिनोट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो भी कंबाइंड हो कहेगा होल का इंटीग्रेशन अगेन। याद रखोगे बोलो हाँ? होल का इंटीग्रेशन अगेन। याद रखोगे बोलो हाँ? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये बात क्लियर बोलो हाँ? हाँ भैया। कुछ कहना चाह रहा है कोई? अब देखो, एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, आप अपने हो इसलिए, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको? अब हाँ भैया। दिक्कत ये है, इसका तो डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन तो हमने ना पढ़ा, और डिफरेंशिएशन तो इसका करेंगे नहीं, सही बात है? तो क्या करें? दिक्कत ये है, इसमें अगर मैं 1 से इंटू कर दूंगा साइन इनवर्स एक्स की, तो क्या ये मुझे मना करेगा? नहीं नहीं भैया। बताओ, क्या ये मुझे मना करेगा? और आइलेट के बेसिस पे इसे नहीं। फर्स्ट और इसे सेकंड मान सकता हूँ? फर्स्ट इसे ही क्यों माना साइन इनवर्स को? भैया आइलेट बोला ना, ILATE, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स वाला पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है आई के बाद, है ना? अब फॉर्मूला क्या कहता है? सभी बोलो मेरे साथ साथ, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंबाइंड करके जो भी आएगा होल का इंटीग्रेशन अगेन। ये बात क्लियर है बोलो हाँ? बोलो हाँ? हाँ भैया। तो फर्स्ट यानी हाँ 1 भैया। एज इट इज, ओहो ये सेकंड है,
तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी वन, जो भी कंबाइंड होके आएगा उसके होल का इंटीग्रेशन अगेन होना है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ। सर या ऑफ कोर्स बोलिए। साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट कैसे है? गुड क्वेश्चन, ये इनवर्स है ना, इनवर्स है ना, इनवर्स है ना, तो ये आई हुआ। ऑफ कोर्स। ओके सर। वन का इंटीग्रेशन एक्स, क्लियर है बोलो हाँ। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन वन याद अपन होना रूट चाहिए। वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाओ, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन एक्स, सही बात है। अब हमारा क्वेश्चन हाँ क्या है, भैया। कहाँ पे आके अटक गया, क्वेश्चन अटक गया एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, बोलो। हाँ नहीं है, हाँ, 2x। बनाएंगे, यानी -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई। रीजन, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। देखो जरा, अगर मैं टी मानता हूं किसको, वन माइनस एक्स स्क्वायर को, तो डेरिवेटिव से -2x आएगा dx। क्लियर है, तो यानी क्वेश्चन फिर हमारा, 2 कॉमन आ जाएगा। अबे नहीं, कैसी बात हाँ करते हो भैया, टी गुरु मानी तुम, करेंगे तो। अबे कैसी बात करते हो यार तुम, ये देखियो। नहीं आया समझ। ये क्या करा फिर से बताओ। टी माना नीचे वाले को, और ये क्यों? समझ, गुड क्वेश्चन, ऊपर एक्स था ना, तो उसका डिफरेंशिएशन है देखो। अब यहाँ से अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देसी तरीके से समझो, dt ओवर dx करूंगा जब भी मानूंगा, तो -2x डेरिवेटिव आया, वन का जीरो, dt के नीचे -2x आ गया, और dx आ गया, dx को खाली करेंगे, बोलो हाँ। जो भी दिक्कत देता है उसे टी मान लो। या ये यही तो गुरु मंत्र था। वाओ, आपको कैसे पता। आप नहीं बताया था। वाओ, तो अब एक्स एक्स कट गया, ये रहा, -1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर करा, तो वही क्वेश्चन हो गया अभी भी, ये रहा घूम फिर के, प्लस के 1/2 1/√t का इंटीग्रेशन होना है, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, ये याद रखना। यानी एक फॉर्मूला है, इसको आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखना प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस सी, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, क्योंकि बार बार बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, और t जब अगर माना है तो इसको रिटर्न भी करोगे। तो आंसर क्या है इन शॉर्ट, x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी की वैल्यू रिटर्न कर दी, वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू से टू कट गया, प्लस सी आया समझ, बोलो हाँ। हाँ भैया। किस किस को समझ नहीं आया प्लीज एक बार हैंड रेस कर दीजिए। निकुंज नहीं आया समझ, ना। अरे यार तूने दूसरी एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज है ये जो करी है मैंने, अब इसके लिए दूसरी एक्सरसाइज आराम से कर ले फिर से एक बार, ठीक है। हम्म। तो क्लियर हो जाएगा। और किसी को ऐसा जिसको नहीं आया हो, तो क्या भैया अगर इसमें हम साइन इनवर्स, मैं सबको क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स एंगल में है ना, तो इसलिए हम उसे अलजेब्रा में अलग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं, आपने 1 की इंटू करी है ना। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो क्या मैं आप सबको क्वेश्चन दे दूं कुछ अब, हाँ भैया। एक बार आप ट्राई करना, और मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, रेडी। फॉर्मेट ये रहा, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के रूप में क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है
एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आराम से तसल्ली से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। मेरा नंबर ये रहा आप सभी के सामने, 9891390139। व्हाट्सएप पे अगर आप पिक भेज रहे हैं तो इस वाले नंबर पे भेजना। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में ही भेजेंगे, इस बात का ध्यान रखना सॉल्यूशन करके। और जिसके 6 के 6 हो जाए तभी सेंड करना। अगर इस बीच में हमारी क्लास ऑफ हो जाती है तो सभी बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ।